हेलो मिस्टर राकेश ओलिवर बेकन एंड मिस महिमा रेबेका बेकन, कैसे हैं आप लोग? वेल, आप ही के बोलने से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। आप ही ने मुझे टेक्स्ट करके मैसेज में भेजा था कि आप रोज़ वीडियो बनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम बहुत खुश हैं। मैं आपको और खुश करना चाहता हूँ। बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, आई वुड जस्ट रिपीट द डिस्क्लेमर. I am making this video under Section 52 of Copyright Act, for which I'll be using the government judiciary documents. That's one. Secondly, I'm utilizing my fundamental right to speech. And thirdly, I am making this video under Section 499 and 500, under the exceptions of 4, 7, 8, 9, 10. And also I will be discussing the case that I had discussed earlier, जो मेरे ऊपर मिस महिमा रेबेका बेकन ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था, उसका भी थर्ड पार्ट मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको बताया था, ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बिन, जो सारी इन्फॉर्मेशन महिमा रेबेका बेकन ने प्रोवाइड करी हैं विदाउट एनी एविडेंस और विदाउट एनी थिंग, और उसका एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे उस चीज़ को डील करता है. सो आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस विथ महिमा रेबेका बेकन एंड मिस्टर राकेश ओलिवर बेकन. मेरा अगेन कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको हार्म करूं, कोई इंसल्ट करूं या मैं आपको डिफेम करूं. दूर दूर तक मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है. मेरा ये वीडियो बनाने का एक सिंपल रीज़न है, मैं आप बाप बेटी को, दोनों को, महिमा रेबेका बेकन को और राकेश ओलिवर बेकन को कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फ़ोन कॉल से और ईमेल्स के थ्रू ब्लॉक करके रखा हुआ है. मैं किसी के थ्रू बात नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज अगर कोई आपसे बात करने की कोशिश करता है तो अनफॉर्चुनेटली आप उसको पता नहीं क्या क्या स्टोरीज़ बताते हैं, बनाते हैं और पूरे चीज़ को और ख़राब कर देते हैं. सो दैट्स वाई मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं डायरेक्टली आपसे बात करूं, रैदर देन किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की बजाय. सो अगेन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है. आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट. मैं आपसे सिर्फ वार्तालाप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि मैं किस ग्राउंड से आ रहा हूँ. बस ये मेरा इंटेंशन है. आपको आपसे बहुत बात करने की कोशिश करी. आप सबसे बोलते हैं कि हम बात करना चाहते हैं, हम मैटर सॉल्व करना चाहते हैं, बट जब ओरिजिनली आपसे बात करने की कोशिश करी जाए, करते हैं, तब आप उस चीज़ को टाल देते हैं. कभी बोलते हैं कोई किशोर अवेलेबल नहीं है, कभी बोलते हैं कि हमारा चर्च है, कभी बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है. अलग अलग प्रकार के एक्सक्यूजेस हमेशा देते हैं, जो कि बहुत पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट अभी आज है 26 अप्रैल 2023 और आज के टाइम तक काफ़ी चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी हैं, और उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू और जो मुझे अभी तक समझ में आया वो डिस्कस करना चाहता हूँ. आई एम श्योर कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट अगर मैं गलत हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे करेक्ट करें, महिमा रेबेका बेकन और राकेश ओलिवर बेकन. बट मैं यही होप करता हूँ कि आप टेबल पे आए, बैठे, बात करें, क्योंकि अगेन मैं आपसे बात कर रहा हूँ. इसलिए स्पीकिंग राकेश ओलिवर बेकन जी, मैं आपसे बात करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में, क्योंकि आप चीज़ों को उलझा देते हैं. पता नहीं आप किस तरीके से सोचते हैं, मैं उस तरीके से नहीं सोच पाता. मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, बट एंड में मुझे यही पता लगता है कि आप सिर्फ चीज़ों को घुमा देते हैं. मैं महिमा रेबेका बेकन से बात करना चाहता हूँ, जो मेरी लीगली वेडेड वाइफ है, और उसने मेरे से शादी करी और 3 महीना मेरे साथ रही और 3 साल का सेपरेशन दे दिया, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी चीज़ों के. और उस सेपरेशन के 1 साल के बाद जब मैंने उससे ये बोला कि अगर आपको आना है घर पे तो आप आइए, रहिए, और अगर आपको नहीं आना है तो ख़त्म करते हैं इस चीज़ को.
तो उस पे उनका रिएक्शन ये है कि भाई मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब है और मैं नहीं आ सकती। अगर तुम्हें आना है, प्रशांत को अगर आना है, तो आप मेरे घर पे आके रहो। जो मैंने ट्राई भी किया था, नवंबर में मैं आपके घर पे आके रहा था 2 दिन के लिए, और तीसरे दिन तो आपके फादर ने तो क्या मुझे गंदी-गंदी गालियाँ, क्या-क्या मुझे बोला। और यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है यार। हाउ कैन आई प्ले विथ माई सेल्फ रिस्पेक्ट बिकॉज़ ऑफ सम थर्ड पर्सन? सो आई चोज़ टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ मोर देन डिमीनिंग माई सेल्फ। सो मैं वहाँ से उठ के चला गया। फिर आपसे फिर से मैंने पूछा आपको रहने का मन है? नहीं है? तो आपने सिंपल मुझे जवाब दिया कि अगेन वही सेम एक्सक्यूज़, मुझे और टाइम चाहिए, मुझे और टाइम चाहिए। और हमारा ये भी डिसीजन हुआ था कि चलो चीज़ें नहीं चल रही हैं तो लेट्स फिनिश इट ऑफ। यू गो योर वे, आई गो माई वे। आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाता हूँ और चीज़ को ख़त्म करते हैं। आप एग्री हो गई थी उस टाइम पे। सो उसके बेसिस पे मैंने डाइवोर्स पिटिशन फाइल कर दी, जो मैं वो भी डिस्कस करूँगा विथ माई एविडेंसेस दैट आई हैव प्रोवाइडेड। बट हाँ, अपने अपने पत्ते नहीं खोलूँगा अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रशांत सब कुछ रिवील कर देगा, ना ना ना। तरीके से आप जितना मेरे इस वीडियो से, जो भी मैंने वीडियोस अभी तक बनाए हैं, जो कुछ भी एनालाइज करना चाहते हैं आप करिए। आपके लिए ही इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप एनालाइज कर पाएँ कि मैं चाहता क्या हूँ। एनीवे, सो डाइवोर्स मैंने डाल दिया। उसी के 2 दिन के बाद भाई आपने मेरे ऊपर डाउरी हरासमेंट की कंप्लेंट करवा दी। पुलिस थाने मुझे बुला लिया। वहाँ पे भी आपकी ज़्यादा कुछ चली नहीं, बट मुझे 41 पुलिस अथॉरिटी ने सेक्शन 41 का नोटिस दिया और मुझे बोला ठीक है फाइन, कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन एंड सब कुछ सही होगा। मैंने ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, वी हैव कोऑपरेटेड। जब उन्होंने कोऑपरेशन के लिए बोला हमने कोऑपरेट किया, बिल्कुल सब उनको बयान दिए, सब उनको बताया आईओ साहब को। उसके कुछ दिन बाद आपने मेरे पर एक और केस डाल दिया डोमेस्टिक वायलेंस का। पता नहीं किसके बोलने पे डाला अगेन। अच्छा, आपकी मदर महिमा रेबेका बेकन हिंदी टीचर थी ना गाजियाबाद के स्कूल में? हिंदी में ना एक कहावत है, शायद आपको आती है, इसलिए मैं एक मुहावरा बोलना चाहता हूँ। 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी लेके जाता है। अब हमारे केस में कौन बंदर है, कौन रोटी लेके चला गया, या ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, आपने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, बट आप हमेशा कॉल्स पे ऑनलाइन रहते हैं। आपका नंबर जब भी ट्राई करो यू आर ऑलवेज बिजी, आपका नंबर हमेशा बिजी आता है। आपने मुझे ब्लॉक कर रखा है, मैं समझता हूँ, बट जब भी देखो तो वो बिजी रहता है। लेट नाइट्स बिजी रहता है। अगर आप ये बोलो कि मैं तो रात में जॉब करती हूँ, यार एक बात बताओ, रात में अगर आप जॉब करते हो तो आप ऑफिस में जाके जॉब करते हो ना, तो फ़ोन पे थोड़ी ना जॉब करते हो। आपकी कोई टेलीकॉलर की जॉब तो है नहीं, कॉल सेंटर में तो काम नहीं करते हो, राइट? और अगर कॉल सेंटर में भी काम करते हो तो अपने फ़ोन से थोड़ी ना आप किसी को फ़ोन करोगे। आप तो क्या डेस्क पे कुछ सॉफ्टवेयर होंगे, उनके थ्रू कॉल करोगे। सो ये जो बहाना आप बनाने की कोशिश, आप जितना स्टूपिड लोगों को समझते हो ना अपनी इन सब बातों में उलझा के, लोग उतने स्टूपिड होते नहीं है यार कि आपकी सब बातों में आ जाएंगे। लोग सिर्फ आपको एक ऊंचा दर्जा देने के लिए शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, बट रियलिटी सबको पता होती है, सच्चाई सबको पता होती है। आपके फादर की बात करें तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके फादर को 2021 में एक चर्च से धक्के मार के निकाला गया था। सॉरी, बुरा मत मानिएगा, बट मुझे कोई टर्मिनोलॉजी और याद नहीं आ रही इस टाइम पे, और ये उसका प्रूफ है। और आपके और भी लोगों से संबंध अच्छे नहीं हैं आपकी सोसाइटी में, और अब सब कुछ भूल भुला के आपने सारा चीज़ें प्रशांत के हाथ में ऊपर डाल दी, क्योंकि आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है। मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव बताया था पहला कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर क्या कर रहा है, और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप ये सब चीज़ें करके क्या प्रूव करना चाहते हो। आप अपनी लाइफ तो जी रहे हो, रात रात में फ़ोन से बिजी रहते हो, मुझे कॉल करने का टाइम नहीं है। बात आपके ना फादर को टाइम, आपके फादर को चिंता ही नहीं है। खैर, अब पता नहीं क्या वो चाहते हैं, क्या उनका कुछ, मैं क्या बोलूँ। देखो भाई, दिमाग है, 100 पढ़ा लिखा दिमाग है, 100 पॉसिबिलिटीज़ सोचता है, सोचना मना थोड़ी ना है। सिनेरियो 1 ये भी हो सकता है कि महिमा रेबेका बेकन मुझसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं करना चाहती है। 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी लेके जा रहा है, शायद इतना भड़का दिया है बंदर ने। दूसरा सिनेरियो, रात रात भर आप बिजी रहते हैं, फ़ोन कॉल्स पे रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, हु नोज़, किसको क्या पता।
किससे बात कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं, मेरे सामने बात नहीं कर रहे, जबकि आपने मुझसे शादी करी, आपने यू मैरिड मी। नाउ आपने 3 महीने का मुझे सेपरेशन, सीन में साथ रहे 3 साल का सेपरेशन दे दिया, और ऑन टॉप ऑफ इट जो आपने डीवी के पिटिशन में डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम सेक्शन 12 में जो 2005 में जो आपने एविडेंसेस दिए हैं, उसमें आपने शादी के बिल्स लगाए हैं, उसमें आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किया नहीं है। और अब आप ये लोग बोलते हो कि हमें 18 लाख रुपए दे दो, 20 लाख रुपए दे दो। आपकी पहले 10 लाख की डिमांड थी, फिर आप 18-20 लाख पे आ गए अब। तो यार इन सब चीज़ों से जब व्हेन वी कॉन्सेप्चुअलाइज एवरीथिंग, व्हेन वी एमालगेट एवरीथिंग, जब हम सब चीज़ों को जोड़ते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, या तो पैसे के लिए भूखे हैं ये लोग, या और आपका बाय द वे पहले भी केस हो रखा है, आपने किसी और को फंसा के कुछ पैसे लिए थे उनसे भी। ये है बात 2012-13 की। तो एक वो भी एक सिनेरियो था। फिर आपके फादर के ऊपर तो कितने इल्ज़ाम लगते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कि कैसे निकाला गया उन्हें। उसके बाद आप पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू से। फिर आप मुझे फंसा रहे हो। 1 लाख आपने शादी में खर्चा किया, टोटल 1 लाख शादी किया, और अब आप 18 से 20 लाख रुपए मुझसे डिमांड करते हो। 3 महीने मेरे साथ आप रहे और 3 साल का आपने सेपरेशन दे दिया। आपने मेरे पास फॉल्स केसेस कर दिए, और जब मैंने डाइवोर्स डाला तो आपने मेरे पास फॉल्स केसेस कर दिए कि जी हमें इतने इतने पैसे दे दो। ये सब चीज़ें किस तरफ डायरेक्ट करती हैं बताइए? ये क्या दिखाती हैं कि देयर इज सम, दाल में कुछ काला है या दाल ही पूरी काली है? ये सब चीज़ें क्या सिग्निफाई करती हैं? ये दाल में कुछ ना कुछ काला है या फिर दाल ही पूरी काली है? ये बिहेवियर, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, और आप ये सब चीज़ें मेरे साथ, मैंने अपने लिटरली लाइफ के 6 साल पढ़ाई में, 6 से 8 साल बल्कि पढ़ाई में, और उसके बाद मेरी 8 साल की प्रैक्टिस में, आप ये सब जो कर रहे हो, ये मुझे इनसाइड आउट में समझ रहा हूँ। तो आप कोशिश क्या करना चाहते हो? मैं उसको बोल नहीं रहा हूँ अपने मुंह से। जो आपका ये सब बिहेवियर है, या तो आप बहुत बेवकूफ़ हो कि भाई इसको बेवकूफ़ बना दो, ये बोल दो, कुछ भी बहाने मार दो, ये तो ऐसा है, इसकी मदर ऐसी है, ये है वो है, कुछ भी बहाने मार दो। या तो आप बहुत शातिर हो, एकदम क्रिमिनल माइंड प्रॉपर, कि भाई अब 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 18 से 20 लाख रुपए निकालें कैसे, जल्दी में पैसा कैसे कमाएं। आपने बाय द वे अपने जो प्रॉपर्टी है, अपने भाई को भी उसमें से बेदखल कर दिया। वो प्रॉपर्टी भी खुद ही एक्वायर कर ली, महिमा रेबेका बेकन। चलो वो तो खैर आपका पर्सनल अफेयर है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्या रीज़न था क्या नहीं था। वो खैर उस पर जो विल डीड है उस पर सब कुछ रीजंस लिखे हुए हैं, जो उसका भी आपने भार मेरे सर पे फोड़ दिया कि भाई प्रशांत की वजह से मैंने किया, क्योंकि प्रशांत दहेज के लिए परेशान करता था। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, तुमने 1 लाख रुपए शादी में खर्चा किया टोटल फुल, तुमसे 1 रुपया नहीं लिया मैंने दहेज में, उल्टा मेरे पेरेंट्स ने आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियली हेल्प करी। आप मेरी सारी ज्वेलरी वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज़ आपके पास है। जो आप ये जिस फ़ोन में आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो फ़ोन मेरा दिया हुआ है, और मैं आपसे डाउरी मांगूंगा। मैंने आपसे ज़्यादा पैसा खर्च किया। आप मेरे साथ हनीमून पे गई, आपको मैं बाय रोड दिल्ली से केरला लेके गया, कितना फ्यूल में खर्चा आया, कितनी 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ पे आपको रुकवाया, वो सब मैंने खर्चा किया, सारा खर्चा मैंने किया, सारे बिल्स हैं मेरे पास। और उसके भी बिल्स, 1-2 बिल्स जो आपके पास हैं, जो चाय पी के आपने अपने पर्स में डाल लिए थे, वो आपने डीवी केस में लगा दिया, देखो जी मैंने खर्च किया ये। वो तो यूपीआई पेमेंट है, मेरे पास पूरे बैंक अकाउंट में वो पेमेंट्स है, कैसे प्रूव करोगे? तो देखो यार, ऐसी सीन है कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बंदा यार बेवकूफ़ है, डर जाएगा ये, तो यार ये तो नहीं हो रहा ना यार, अभी तक हुआ क्या कुछ? देखो यार लेट मी कम टू द पॉइंट। ये सब देखने के बाद ना सच में मुझे अब यही लगता है कि भाई कुछ लोग होते हैं, एक और मुहावरा है, मुहावरे को मुहावरे की तरह लीजिएगा, इसे इनडायरेक्ट पे मेरे शब्दों को तोड़िए मरोड़िएगा नहीं। मुहावरा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अब अगर इस मुहावरे को मैं अपनी सिचुएशन में अप्लाई करूं, तो ऐसा लगता है कि बात करके बहुत देख लिया, और आप लोग को तो भाई टस से मस नहीं हो रहे। आपके कान पे एक और मुहावरा है, आपके कान पे जू भी नहीं रहेंगी। अब 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर ने कुछ क्या पता क्या करके रखा हुआ है, क्या बोल सकते हैं इसमें?
बंदर ने पैसे भी ले लिए आपसे, ऐसा भी हो सकता है, क्या पता, हु नोज। एडवांस भाई, वो तो बंदा फुल सिक्योर चल रहा है कि भाई कल को कुछ भी हो, इनका घर बर्बाद हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी महिमा रेबेका बेकन की तो ईगो भाई टॉप पे रहनी चाहिए, और इस ईगो का, इस छोटी सी ईगो का महिमा रेबेका बेकन लोगों ने फायदा उठाया और अभी भी उठा रहे होंगे। आई एम डर्टी डैम श्योर, श्योर 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 इज हेल। और यू आर जस्ट बीइंग, यू आर नाउ इन दिस सिनेरियो, नाउ यू आर बीइंग अ विक्टिम। पहले तो आपने मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगा के मुझे फंसा दिया और विक्टिम प्ले करने की कोशिश करी, बट अब लाइफ इज प्रोबेबली मेकिंग यू अ विक्टिम। क्योंकि ऐसी जो लड़कियां करती हैं उनका हशर अच्छा नहीं होता है, उनको सब एक, खैर मैं अपने मुंह से ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहता हूँ, बट एवरीबडी नोज क्या होता है और ऐसी लड़कियों को किस नज़र से देखा जाता है हमारी सोसाइटी में, जो आपने बहुत प्रोडोमिनेंटली उस चीज़ को अपने ऊपर थोप लिया है। वो जो अच्छी बात है, ठीक है, अगर आपको उससे मज़े आते हैं तो कूल, दैट्स योर लाइफ, यू लिव योर लाइफ। हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज़ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सो आपसे बातें करके बहुत देख ली, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा, आपको अच्छा, ये भी मेरे सुनने में आया है कि प्रशांत तो शायद बाहर निकलना चाहता है, इसलिए से बहुत जल्दी है। ये मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे भारत देश में, मेरा देश महान, आई लव माई इंडिया, आई हैव द फ्रीडम दैट आई हैव इन माई इंडिया, आई डू नॉट हैव इट इन एनी अदर कंट्री। सो आई विल चूज टू लिव इन इंडिया एंड वी नो, महिमा रेबेका बेकन, यू एंड मी नोज आर फ्यूचर कि हाउ इट विल एंड। सो वो मैं आज अपने मुंह से बोलूँगा, आपको समझाऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो एक तो वो बात हो गई कि मैं भारत देश नहीं छोड़ूंगा, मेरा भारत देश है, यहीं रहूँगा। और आपके अब केसेस लड़ेंगे, अब मुझे कोई टेबल पे नहीं बैठना है, अब मुझे आपसे कोई निगोशिएट नहीं करना है। हमारी हाई कोर्ट में मीडिएशन है, मेरी यही कोशिश रहेगी रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, कि मैं अभी भी उस दिन, जिस दिन मैटर की बात होगी, मैं उससे पहले या फिर उस दिन आपसे डायरेक्टली बात करके, देखो पहली बात, उस मीडिएशन में अगेन, जैसे डाइवोर्स में हमारा मीडिएशन हुआ था ना महिमा रेबेका बेकन, जो वहाँ पे सिनेरियो हुआ था वो सेम सिनेरियो वहाँ पे भी होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेट मी जस्ट टेल यू बिफोर हैंड, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, यू डोंट फील अनकंफर्टेबल। सो सिनेरियो सिंपल है कि केस आपने मेरे पर करे, आप और मैं ही बैठ के बात करेंगे। अब कोई थर्ड पार्टी, कोई पेरेंट्स, कोई फादर, कोई बेकन जी नहीं आ रहे, कोई मीडिएटर नहीं आएगा बीच में, क्योंकि अब मुझे लड़ने हैं केसेस, क्योंकि आई एम मेंटली दैट sound minded that I can do it, and it's a very good challenge for me to prove things in a manner that look, problems आती हैं आपकी लाइफ में और उन प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड मी कमिंग फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ फील्ड, आई एम डीलिंग विथ पीपल, आई एम सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। सो आज मेरे ऊपर प्रॉब्लम आई तो मैं कैसे हार मान लूँ यार, ये तो मेरी काबिलियत पे बात आ गई है। सो अब मुझे मेरे लिए ही उसका, मतलब उन लोगों के लिए जो मेरे से मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए ये करना पड़ेगा, ये नीड ऑफ द आवर है। अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं एक और कहावत है, मैं चूहा बन के बिल में घुस गया, तो मैं वो काम नहीं करूँगा। मैं एकदम हेड ऑन आपसे कोर्ट पे फाइट करूँगा, और बिल्कुल करेंगे, हम फरीदाबाद में भी करेंगे, डाइवोर्स केस भी लड़ेंगे, और जो मैंने आपके फादर के ऊपर आपके और शगुन जौहरी, गौरव जौहरी, जिन्होंने हमारी शादी लगाई थी, उन्हें भी हर जगह से ब्लॉक कर दिया, बिकॉज वो भी आपके उसमें शामिल है, उनको भी 20 लाख रुपए में से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पार्ट चाहिए। सो उनके ऊपर, और जो आपके भाई हैं उनके ऊपर, उनकी जो वाइफ हैं उनके ऊपर, जिन्होंने मुझे धमकी इतनी, क्या 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 ही बताऊँ उस बारे में। खैर वो भी केस मैंने डाले हुए हैं फरीदाबाद में, वो डिस्कस करूँगा, डीवी तो मैं कर ही रहा हूँ। खैर, और दैट्स अबाउट इट। मेरा स्टैंड क्लियर है कि अब टेबल पे बैठने का कोई सिनेरियो नहीं बचा है बेकन जी, मिसेस प्रशांत महिमा रेबेका बेकन जी। तो अब हम लड़ाई करेंगे, क्योंकि आपने अब कोई ऐसा मौका ही नहीं छोड़ा है अनफॉर्चुनेटली। सो लड़ते हैं। बट हाँ, आज के वीडियो में हम लोग कुछ छोटा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो छोटा सा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो आज हम बात करेंगे
जो हमने लास्ट टाइम पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरी पिटीशन को डिस्कस किया था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पार्ट आपने मेरे पर पार्ट 1 में मैंने सारे एलिगेशन जो आपने मेरे पर एलिगेशंस लगाए वो डिस्कस करें, जो आपने देखा भी होगा शायद वीडियो। उस दूसरे पार्ट में आपने मुझसे मनी डिमांड करी है 80,000 रुपये महीना, और उसके बाद आपको मुझसे 11 लाख रुपए लीगली जो आप मांग रहे हैं। इलीगली तो आप मुझसे 18-20 लाख रुपए मांग रहे हैं, और लीगली जो मांग रहे हैं वो 11 लाख रुपए मांग रहे हैं। 1 लाख रुपए शादी में इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए टोटल 10 लाख रुपए का इंस्टेंट प्रॉफिट, वो भी 1 साल 2 साल में। दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। वाओ, नाइस बिजनेस। किसका दिमाग है ये? अगेन बोलूंगा, 2 बंदर की लड़ाई में, 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी लेके जाते हैं। एनीवे, मूविंग ऑन। सो आज हमारे पास हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे बाय द वे। अरे यार पता है क्या, आई टेल यू वन थिंग। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस मैं सीख गया वीडियो एडिटिंग करना है यार। डॉक्यूमेंट्स कैसे डालने हैं, ऑडियो कैसे डालना है, ये क्या करना है, क्या क्या कैसे कैसे करना है। दिस इज थैंक यू सो, आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी लर्न दिस स्किल। आई एम रियली ग्लैड कि चलो कुछ तो भला हो रहा है। और बाय द वे ये आपके अभी पढ़ के बताऊंगा पूरा, जो आप एक प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ गई थी, ये आपकी DIR रिपोर्ट है, और ये है कोर्ट के ऑर्डर्स जो कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया था। ठीक है जी, ये भी इसकी भी आपको स्क्रीन में दिखने को मिलेगा। तो आज हम जब आपने पिटीशन को सॉल्व करने के लिए कोर्ट में आप जब गई, तो आपको कोर्ट ने एक आप उसके बाद शायद आई बिलीव कोर्ट के बाद आप गई प्रोटेक्शन ऑफिसर के बाद, जो 6 पेजेस की रिपोर्ट है, और उन 6 पेज में आपने लिखा है, शुरू पढ़ता हूँ, फर्स्ट पेज से लेकर एंड पेज तक पढ़ूंगा। प्रेषक जिला प्रोबेशन संरक्षण अधिकारी गाजियाबाद, सेवा में माननीय न्यायालय, अपर मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या गाजियाबाद, SGO गाजियाबाद, पत्रांक 6751, धारा संख्या नहीं लिखा है, 21-22 का लिखा है, और इसमें दिनांक लिखा है, डेट लिखी है 29 मार्च 2023। विषय है इसका परिवाद संख्या आपकी 6751 2022, श्रीमती महिमा रेबेका बेकन बनाम प्रशांत आदि, अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 की आख्या का प्रेषण। ठीक है महोदय, कृपया परिवाद संख्या डैश 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 महिमा रेबेका बेकन बनाम प्रशांत, अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम में आपके आदेश का अनुपालन में अवगत कराना है कि इस प्रकरण में विपक्षी गणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए जाए। विपक्षी गणों द्वारा अभी तक अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादनी की DIR निर्धारित रूप पत्र तैयार कर मूल रूप में पत्र के साथ संकलन कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। विपक्षी गणों के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर उसकी आख्या आपकी सेवा में अलग से प्रेषित कर दी जाएगी। ये तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। ये जो आपने इसमें लिखा है, नेवर हैपेंड। किसी ने मुझे प्रेषित नहीं किया। प्रेषित मतलब होता है कि किसी ने मुझे आगाह नहीं किया, किसी ने मुझे बताया नहीं इसके बारे में। ये जिला प्रोबेशन ऑफिसर ने मुझे नहीं बताया इस बारे में कुछ भी। चलिए एनीवे मूविंग ऑन। नेक्स्ट पार्ट आपके वीडियो आपके उसका है कि परिवादी का नाम है श्रीमती महिमा रेबेका बेकन। आपकी उम्र यहाँ पे बताई गई है 33 वर्ष। साक्षी ग्रस्त वर्तमान का पता, साक्षी गृहस्थी का पता जो जहाँ पे मैं और महिमा रेबेका बेकन रहती थी, जो कि यहाँ गलत पता है बाय द वे। जो है तो मेरे टाउन जहाँ हम रहते थे वहीं का ही है, बट ये गलत पता है। ये मेरे पेरेंट्स का पता दिया गया है, क्योंकि इन्हें ये प्रूफ करना है कि हम लोग एक म्यूचुअल फैमिली, एक जॉइंट फैमिली, हम जॉइंट फैमिली थे ही नहीं, हम तो अलग अलग रहते थे। महिमा रेबेका बेकन अब यहाँ गलत पता दिया। उसके बाद दिखा है वर्तमान पता, और ये वर्तमान बाय द वे एप्लीकेशन की डेट है आपकी 29 मार्च ऑफ 2022। वर्तमान पता आपने जो आप राजनगर एक्सटेंशन में जहाँ पे रहते हैं वो दिया हुआ है। उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद प्रार्थियों के ब्यौरे, आपने प्रार्थियों के ब्यौरे दिए हुए हैं। उसमें आपने मेरा नाम,
मेरे फादर का नाम, मेरी मदर का नाम, मेरे भाई का नाम लिखवाया हुआ है और सब में आपने उनका पता एक ही लिखवा दिया, जो गलत है। अगेन ऐसे जैसे मैंने लास्ट टाइम बोलता, हम लोग सब अलग अलग रहते हैं यार, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल कि हम उस लोकेशन पे रहें। एनीवे मूविंग ऑन, उसमें आपका जो थर्ड पार्ट है ये मिसिंग है। उसके बाद आपने लिखा है घरेलू हिंसा की घटनाएं। घरेलू हिंसा की घटनाएं 3 बार आपके साथ हुई। जो पहली घटना हुई वो 4/6/2021 को हुई, उसके बाद 5 जुलाई 2021 को हुई, और फिर 25 नवंबर 2021 को हुई। 25 नवंबर को हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है, उस दिन आपके साथ घरेलू हिंसा की वो हुई। अच्छा, अब इसमें लिखा है कि घटना का प्रकार, दहेज में 10 लाख रुपए व 10 लाख रुपए एंड होंडा गाड़ी, मार डर रहे, मारपीट, और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आई कांट इवन रीड इट। एनीवे, उसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि आपके साथ बलपूर्वक मैथुन। अब ये मुझे नहीं पता कि इसमें क्रॉस लगा है कि राइट लिखा हुआ है, आई डोंट नो, ये तो खैर कोर्ट ही डिसाइड करेगा, और इसके लिए प्रूफ भी चाहिए। एनीवे, सो बलपूर्वक मैथुन, अश्लील साहित्य व अन्य अश्लील सामग्री देखने के लिए मजबूर करना। तीसरा पॉइंट, आपका अन्य व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए उपयोग करना। अब मुझे नहीं पता ये राइट है क्या, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं यार, हमारे बीच में तो कभी कुछ नहीं हुआ हमारे बैकअप, वो भी डिस्कस करेंगे ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि आप मेरे रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है, मुझे मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। एनीवे, सो लैंगिक प्रकृति का दुष्व्यवहार, अपमानजनक, तिरस्कारपूर्ण या आपकी गरिमा के अतिक्रमण करने वाला कोई अन्य कार्य, इसमें राइट लगा हुआ है। बाकी सब में तो ऐसे क्रॉस लगा हुआ है, बट इसमें राइट लगा हुआ है, बट शायद यही होगा। एनीवे, मूविंग ऑन। उसके बाद मौखिक और भावनात्मक व्यवहार, इसमें पहला टिक लगा हुआ है, चरित्र या आचरण आदि पर अभियोग, कलंक लगाना। ओके, दहेज आदि ना लाने हेतु अपमान करना, अप्रतिष्ठित, अपमानजनक या क्षतिकारक टिप्पणियों का कथन करना। उसके बाद आपको नौकरी करने से रोकना, घर से बाहर जाने से रोकना, किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने से निवारित करना। उसके बाद क्या लिखा है, आपको आपकी नौकरी करने से निवारित करना या उसमें बाधा डाली जा रही है। गलत है, ये सब गलत है यार, ऐसा कभी। चलो एनीवे, आपको तो आप इसी पॉइंट पे तो इतना खुशी अपने घर पे रह रही हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। एनीवे, ये सब बस ब्लेम डाल दो दूसरों के ऊपर, भाई बेचारा लड़का है, करा ही होगा उसने, तो ज़रूर करा होगा, बिल्कुल करा होगा, दाना वो मैं तो। कपड़ों या साधारण घर गृहस्थी का उपयोग की वस्तुओं के उपयोग की अनुज्ञा न देना, मतलब परमिशन नहीं देना। आपको नौकरी करने से रोकना, आपको सूचित किए बिना, आपकी सहमति बिना स्त्री धन या मूल्यवान वस्तुओं को बेच देना या बंधक रख देना। 1 लाख रुपए कुल खर्च किया अपने शादी में। एनीवे, मुझे इस चीज़ पे कुछ नहीं बोलना है, ठीक है ना, ये सब गलत है। आपका वेतन या मजदूरी आदि बलपूर्वक ले लेना। क्या दहेज में स्त्री धन आदि के ब्यौरे के प्रयोग के साथ संलग्न है? हाँ। अच्छा, इसमें संलग्न लिखा हुआ है, बट कुछ है नहीं संलग्न। ये सब पता नहीं यार, तुम लोग कुछ भी करते हो यार, कुछ भी डाल दोगे। अच्छा, बाय द वे, ये पार्ट 6 में बोलती हैं कि वह आदेश जिसकी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन आपको आवश्यकता है। चलो, तुमने पिटीशन में मैंने जो डिस्कस किया था पार्ट 2 में, आप मुझसे चाइल्ड प्रोटेक्शन मांग रहे हो, हमारा तो कोई बच्चा ही नहीं है। चलो ठीक है, एक बार को मान लिया जाए कि आपने वहाँ गलती करी, अब यहाँ सेकंड टाइम आपने गलती कर दी, आप अगेन धारा 21 के अधीन अभिरक्षा आदेश मांग रहे हैं। इस पे हाँ लिखा हुआ है। आपको सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22 सब कुछ चाहिए। को तो ये भी नहीं देखा कि भैया पढ़ तो लेते यार। अगेन मैं वही, पता नहीं यार, ये वकील साहब ने लिखवाया क्या? कौन है वकील साहब आपके? भाई थोड़ा पढ़ा लिखा वकील हायर कर लेते। ये सब क्या है ये यार, कुछ भी मतलब। तो ये तो उल्टा तुम्हें फंसा भाई, ये तुम्हें ना जेल भेजे ना, ये इंसान तुम्हें ना जेल भेजे। मैं क्या अभी कुछ भी बोलना बहुत अर्ली स्टेज होगा, बट हाँ कुछ ना कुछ तो होगा। एनीवे, अच्छा, आपने पुलिस सहायता मांगी,
दंडिक कार्रवाई करने के लिए सहायता मांगी। आश्रय गृह भी चाहिए आपको, चिकित्सा सुविधा भी चाहिए, विधिक सहायता भी चाहिए। आपके घर पे नाम है, आपको आश्रय गृह। एनीवे, आई एम नॉट इवन डिस्कसिंग, आई एम नॉट इवन गोइंग देयर। मैं बस ये पढ़ रहा हूँ आपने लिखा क्या क्या है, इसमें मेरा कोई रिएक्शन नहीं है। मेरे ससुराल वाले मुझसे 10 लाख कैश, एक होंडा कार की मांग कर रहे हैं। मना करने पर मेरे साथ मारपीट, झगड़ा, गाली गलौज करते हैं। श्रीमान जी, मैं न्याय प्रार्थना करती हूँ। यहाँ पे आपका नाम, हस्ताक्षर है। अब आपने यहाँ पे अपने बयान दिए हैं, आपके बयान पढ़ते हैं। बयान बड़े खूबसूरत हैं आपके। पूर्वक बयान करती हूँ कि मेरा नाम महिमा रेबेका बेकन, पत्नी प्रशांत दास, पुत्री राकेश ओलिवर बेकन, उम्र 33 वर्ष, मेरा पता फ्लैट नंबर डैश 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 राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद, थाना नंदग्राम गाजियाबाद है। मेरी शादी दिनांक 25/11/2020 को प्रशांत दास पुत्र डैश 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 के साथ हुई। मेरे पिता ने शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा लगभग 8 लाख रुपए का खर्चा किया तथा स्त्री धन के रूप में मुझे सोना, चांदी के जेवरात व कपड़े, घरेलू सामान दिया था। आपने बिल लगाया हुआ 1 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए यहाँ मांग रहे हो। तो भाई चलो 8 लाख रुपए खर्च किया आपने, तो रसीदें तो होंगी ना आपके पास, कुछ भी। भाई आप जैसे लोग होते हैं, मैं बोल सकता हूँ दिस, आई विल से दिस नाउ, आप लोग फ्रॉड हैं, आप लोग लिटरली फ्रॉड हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ बोल रहा हूँ। यहाँ पे 8 लाख का खर्चा, अगर आप फ्रॉड नहीं है तो ये 8 लाख रुपए का खर्चा प्रूफ कर दीजिए। ये एक चीज़ प्रूफ कर दीजिए, मैं मान लूँगा भाई मैंने आपसे दहेज भी मांगा, आपसे ये भी, मतलब जो आपने लिखा है मैं आपकी बात सब सच मान लूँगा, अगर आप यही एक पॉइंट प्रूफ कर दो तो। सब कुछ गलत है, सब कुछ बिल्कुल भी जो आपने लिखा है कुछ भी ऐसा नहीं है। बट आपको तो भाई वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, झूठ बोल के शादी कर ली, 1 लाख रुपए खर्च किए और 20 लाख रुपए आपको, 18 से 20 लाख रुपए आपको ऋण रिटर्न चाहिए। लड़ते रहो, और आप भी लड़ेंगे अब तो प्रॉपर। अब देर इज़ नो स्कोप फॉर सिटिंग ऑन द टेबल एंड डिस्कशन, नो स्कोप। और हाँ, हाई कोर्ट में जो मीडिएशन होगा उसमें मैं महिमा रेबेका से आपसे बात करूंगा। अगर आप प्रॉपरली मुझसे ढंग से बात करेंगे, बिना कोई झूठ बोले, अगर एक झूठ भी बोला आपने, मैं वहाँ से उठ के चला जाऊँगा। तो अब देखिए, अब बना लीजिए सिचुएशन, मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब इससे एनालाइज कर लीजिए कि मुझे कितने झूठ बोलने हैं, कितने नहीं बोलने हैं। ठीक है, मेरे घर से इलाहाबाद बहुत दूर है और आपके घर से तो मेरे ख्याल से 700 किलोमीटर ही है। सो वहाँ आना सारा व्यर्थ हो जाएगा। अगर वही अगेन आपको लालच है कि मुझे 18 से 20 लाख रुपए, वो तो मिलने, भाई आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला, ये लिखवा लो मुझसे स्टैम्प पेपर पे। अगर मैंने आपको 1 रुपया भी, मैं जेल चला जाऊँगा भाई। जेल भी क्यों जाऊँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा यार, मैं बिल्कुल जाऊँगा, मैं अपनी बात को सामने रखूँगा। मगर आपको फ्रॉड लोगों को 1 रुपया नहीं दूंगा, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। आपने जो मेरे साथ हरासमेंट किया है ना, आपने मुझे जो झूठ बोल के मेरे साथ मेरी लाइफ बर्बाद करी है, दोनों बाप बेटी और मदर ने भी, उनको तो उनकी सज़ा मिल गई, आप दोनों को बची है, जो हमारा न्याय जुडिशरी देगा आप दोनों को। और सही है, भगवान भी ना आपको एकदम सही आदमी से मिलाया उसने, जिसने आपको एकदम सही डायरेक्शन में गाइड किया और एकदम सही डायरेक्शन में चलते हुए आ रहे हो दोनों बाप बेटी। एनीवे, सो 8 लाख रुपए खर्च किए, सोना चांदी दिया। कुछ दिन बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लिए मारपीट करने लगे। मारपीट करी तो आपने कुछ वो नहीं करवाई अपनी मेडिकल एडिकल, अब तो बड़ी चौड़। मैं क्यों दबूं, मैं तो दब के नहीं रहूँगी। मारपीट हो गई आपके साथ, हैं, आपने कुछ नहीं करा उसके बारे में। मारपीट की और मुझे तलाक दे और कहा मुझे तलाक दे दे। तलाक तो मुझे चाहिए, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है महिमा रेबेका बेकन। जैसी आपकी हरकत, जो आपने मेरे पर झूठे केसेस लगाए हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड, बिकॉज आपने मेरे ऊपर झूठे केसेस करे हैं, आपने मुझे हर जगह से ब्लॉक करा है, आपने मुझे प्रताड़ित किया है, आपने मेरे साथ मेंटल क्रूएल्टी और फिजिकल क्रूएल्टी करी है, उसके बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ, मैं आप जैसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा हो गया, दिस इज माई स्टैंड। मैं ऑन, आप ये बोलते हो ना कि ये तो प्रशांत तो कभी बोलता है ये बोलता है, कभी बोलता है वो बोलता है, कभी बोलता है मैं तो ये करूँगा, कभी बोलता है मैं वो करूँगा। मैं आपको फाइनल डिसीजन बता रहा हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। नो, आपने जो हरकतें करी हैं, मगर हाँ, अगर आप, if I feel that you are feeling sorry for what you did, I will forgive you and we will see कि वहाँ से क्या होता है। If I will see, अगर ये मुझे
ये मुझे लगा कि आप अपने एक्शंस के लिए सॉरी फील करती हैं, तो मैं आपको डेफ़िनेटली हम वहाँ से बात करेंगे, चीज़ों को ऑल सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर हाँ, उसमें भी अगर ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ, तो आप भैया मैं आपके साथ नो चांस, नो, 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 वी आर नॉट गेटिंग बैक टुगेदर, नो, नेवर। मेरे मना करने पर देवर सुशांत ने मेरे पति ने मुझे मारा, मुझे घर से निकाल दिया, अपने मम्मी पापा के घर आ गई। मेरे मम्मी पापा ने 2 लाख रुपए देकर मेरे सास को मेरे घर पर दिया, परंतु उन लोगों ने 2 लाख रुपए देने घर ले जाना से हाँ, देने के बाद भी घर ले आने से मना कर दिया और 10 लाख रुपए, एक होंडा कार, एक केटीएम बाइक की मांग की। मैंने अपने पति व सास के हाथ जोड़े। अगर आप एक बार लाइफ में हाथ जोड़ो ना, सिर्फ एक बार, जो आपने गलतियां करी सिर्फ एक बार, तो शायद आपको दुनिया माफ कर दे। आप वो हाथ जोड़ने वाले इंसान नहीं हो, आप बहुत एक ईगो मेनियक जिसे बोलते हैं एक। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, लेट मी डायग्नोज यू योर डायग्नोसिस इज narcissistic personality disorder, cluster B personality disorders, DSM-5. That is what you are. You are a you are not mentally sound, Mahima Rebecca Bacon. And by the way, I am talking to you. I'm not trying to defame you. You are my wife. I'm not defaming you under section 499 and 500. Under exception point 4, I am not defaming you. I am giving you my opinion because यू हैव ब्लॉक्ड मी। ये सब बातें हम प्राइवेटली कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली आपने ये चीज़ों को पब्लिक ले जाके कुछ प्राइवेट छोड़ा ही नहीं, तो फिर अब हम प्राइवेटली में अब आपसे वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूँ। सो आपको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, आप मानसिक रूप से बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, आप अपना काम अच्छे से कर सकती हैं, बट ये कि बेसिकली इसको अगर ईजी टर्म्स में समझना हो तो इसे बोलते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। आप अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती हैं। इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स लिटरली अ डिसऑर्डर। और इसमें काफ़ी इट्स अ वेरी लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर under which a person thinks about something, thinks very highly of themselves, without realizing the reality of what they are actually doing. और इन लोगों को कभी, और आप जैसे लोगों को महिमा कभी रियलाइज़ नहीं होता कि आपकी भी गलती है। आपको भूलने की बहुत आदत, ऐसे लोगों को भूलने की बहुत आदत होती है। वो अपनी ही स्टोरीज क्रिएट कर लेते हैं और उसमें बिलीव भी करते हैं। सो दिस इज योर डायग्नोसिस फ्रॉम माई साइड एज बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। I can totally diagnose you with this particular disorder. And by the way, this mental disorder has no cure. This will last forever. और ये इस चीज़, और ये कहाँ से आया मैं इसका भी रीज़न बताऊंगा, बट वो थोड़ा शर्मनाक हो जाएगा इस वीडियो में। क्या पता कोई और भी वीडियो देख ले, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन है नहीं कि कोई इस वीडियो और को देखे, बट अगर कोई देख ले तो मैं वो चीज़ को नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यू डीलिंग विद, यू आर नॉट मेंटली स्टेबल, नॉट एट ऑल। एनीवे, सो केटीएम की बाइक, केटीएम की होंडा कार के 10 लाख रुपए की मांग करी। मेरी माता के देहांत के बाद 19/4 को कोविड-19 से हो गया था। मैं अपने घर अपने पिता के साथ रह रही हूँ, जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और वे काफ़ी बीमार 1 साल से चल रहे हैं। मतलब ये डेट ऑफ एप्लीकेशन थी आपकी 29 मार्च 2022 और 1 साल से वो चल रहे हैं, तबीयत ख़राब चल रही है, मतलब 2021 से तबीयत ख़राब चल रही है। ठीक है, तो 1 साल यहाँ पे ख़त्म हो गया। मेरी माँ की मृत्यु के बाद प्रशांत मेरे घर रात के 1 बजे, ये देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है, 2 जगह रिपीटेड। मतलब इफ़ अ मिस्टेक इज़ डन, अगर गलती एक बार की जाए तो वो गलती होती है, अगर गलती को बार बार रिपीट किया जाए तो वो एक इंटेंशनल चीज़ होती है। और यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियर है। 4/6 को आया, 4/6 को तो आपके फादर भाई हॉस्पिटल में थे, आपने मुझे बिल्स प्रोवाइड करे हुए हैं, आपके फादर आईसीयू में। कैसे झूठ बोल रहे हो, सामने सामने झूठ बोल रहे हो भाई। बिल्कुल ये फ्रॉड का टैग गलत नहीं है, आप लोग लिटरली फ्रॉड हो, दोनों बाप बेटी, या फिर जिसने लिखी है वो फ्रॉड है, कोई तो है यहाँ पे गलत। 4/6 को मैं आपके घर आया, थाना नंदग्राम में लिखित प्रार्थना पत्र दिया। प्रशांत दास रोज व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन पर मुझे और मेरे पिता को बदनाम कर रहा है। ये भी नहीं दिया आपने, आपका एक प्रार्थना पत्र लगा हुआ है डीवी एक्ट में, ये इसमें ये भी नहीं है। अरे भाई कितना झूठ बोलोगे, मैं तो विद प्रूफ इस चीज़ को प्रूफ कर सकता हूँ, बट वो ये अगर दोनों बिल्लियों में से एक बिल्ली ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगी तो बंदर सतर्क हो जाएगा।
वो नहीं होने दूंगा यहाँ पे। हेलो। ओके, लिखित में प्रार्थना पत्र दिया कि मैं रोज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे पर मुझे और मेरे पिता को बदनाम कर रहा है, और यूट्यूब पर भी एक वीडियो डाला धोखेबाज परिवार के नाम से। भाई धोखेबाज तो परिवार हो ही आप, मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये चीज़। धोखेबाज, तुमने धोखेबाजी करी मुझसे 1 लाख रुपए का, तुमने तो इसे बिल्कुल स्टॉक मार्केट समझ लिया। इन्वेस्टमेंट करो, 1 लाख रुपए के 20 लाख रिटर्न मिलेगा। भाई धोखेबाज हो तुम, मैं तुम्हें धोखेबाज बोल रहा हूँ, लिटरली अपने मुंह से बोल रहा हूँ। तुम फ्रॉड हो, धोखेबाज हो। तुम्हारे फादर पास्टर हो के, भाई तुम क्रिश्चियन, तुम ना एक चीज़ और, तुम कितना भी लोगों को बाइबल और बोलो भैया प्रभु ये प्रभु वो, क्रिश्चियनिटी कितनी भी प्रीच कर लो, जब तक तुम वो चीज़ खुद अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर सकते, भाई तुम्हें तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। बट तुमने तो यार उल्टा ही कर दिया। भाई मैं एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं हूँ, बट तुम्हारी वजह से मैं तो अब किसी भी क्रिश्चियन पे बिलीव नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे सभी के सब चोर लगते हैं, सब के सब A to Z, बिकॉज ऑफ यू पीपल। यू डिस्ट्रॉयड माई माइंड सेट, बिकॉज you destroyed my mindset. Because of you people I will not believe anybody now, any Christian now, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये लगा भाई ये भी मेरे से फ्रॉड कर गया। तो जैसे ये मिस महिमा रेबेका बेकन और मिस्टर ओलिवर बेकन ने, राकेश ओ बेकन ने मेरे साथ किया है। सो बदनाम कर रहा है, और यूट्यूब पर एक वीडियो धोखेबाज परिवार के नाम से डाल दी। बिल्कुल आप धोखेबाज हैं, जिसमें मैं जिसमें काफ़ी गाली के साथ बात कर रहा है, लेकिन मैं अपना परिवार बचाने की खातिर कभी भी जवाब नहीं देती। अच्छा, मैं परिवार बचाना चाहती हूँ, तो जवाब देती। ये सब वही रिपीटेड लाइनें जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी। नहीं देती, और लोग व मेरे पिता का मानसिक हिंसा कर रहे हैं। मानसिक हिंसा, आप जो मेरे पर मानसिक हिंसा कर रहे हैं ना महिमा रेबेका बेकन, वो बहुत डर्टी है, बहुत चीप है, बहुत लो क्लास है, बहुत नीच है। जो जिस टाइप की आप मानसिक हिंसा मेरे पर कर रहे हैं ना, मुझे मेरी लाइफ आपने ख़राब करी है। सो आपके पिता बीमार रहते हैं, मेरे पिताजी फ्लैट मेरे नाम पर, वही लोग चाहते हैं कि पिता की रजिस्ट्री मेरे पति प्रशांत के। भाई तुमसे ना मुझे कोई फ्लैट चाहिए, ना ही कोई होंडा कार चाहिए, ना ही 10 लाख, मुझे तुमसे 1 रुपया नहीं चाहिए। बट मुझे जो मेरी ज्वेलरी आपके पास है, जो आईफोन आप यूज़ कर रहे हैं, और जो पैसा मैंने आपके ऊपर खर्चा किया इन 3 महीने में, मोटा मोटा होगा 5 से 8 लाख रुपए, मुझे वो वापस चाहिए। वो मेरा पैसा है जो मैंने आपके ऊपर खर्च किया। शादी में नहीं, जो शादी में खर्च किया वो तो अलग है, वो नहीं मांग रहा हूँ। जो मैंने आपके हनीमून के ऊपर मैंने आपके ऊपर कितना पैसा खर्च किया, मेरी ज्वेलरी ये सारी आपके पास है, जो जिस फ़ोन से आप बात करें वो आपके पास है, मुझे वो सब वापस चाहिए, सबका सब वापस चाहिए। महिमा रेबेका बेकन, चोर, फ्रॉड, धोखेबाज। ओके, एंड बाय द वे मेरा स्टैंड क्लियर है, जो मैं लास्ट में भी डिस्कस करूँगा। बट एनीवे, सो इस बात को लेकर काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया और अपने उक्त दहेज मांग पर अड़े रहे। 25/11/2021 कि मेरा ऑफिस, अच्छा हाँ, ये तो हाउ कैन आई फॉरगेट। मैं अपनी आई वॉज अ फूल यार, मैं लिटरली बेवकूफ़ था, और बेवकूफ़ था एक्चुअली, मैं लिटरली बहुत बड़ा बेवकूफ़ था। मैंने सोचा कि आपसे बात करेंगे, मैटर सॉल्व करेंगे, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। आपने तो मेरे ही जड़ खोद दी। 25/11 को मैं क्योंकि आप उस दिन ऑफिस में अपने काम कर रही थी, मैं आपके पास आया था, आपको केक्स और फ्लावर दिए, आपको कितने अच्छे से बात करी, बट आपने देखो उसका कितना मतलब यू मिसयूज्ड दैट सिचुएशन। आपने लॉ तो मिसयूज करा, वो तो अलग है, आपने हमारी जो एक बॉन्डिंग थी उसको भी मिसयूज कर दिया। ओके, 25/11 को मेरा पति नोएडा एक्सटेंशन में प्रशांत रात के 12 बजे करीब आया। 12 बजे क्यों आया? क्योंकि उस दिन की एनिवर्सरी थी। समझ में आई बात? 12,000 रुपये की मांग ट्रांसफ़र करने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया तो वह ज़ोर ज़ोर से गाली गलौज करते हुए चला गया। मुझे घर से 26, अच्छा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे महिमा रेबेका बेकन, सुनना। और जो आपके जो ये चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, जो मेरे खिलाफ इस चीज़ को यूज़ करेंगे, वो भी सुनिए। मुझे घर से निकाल दिया 26 मार्च 2021 को, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखती हैं, एक जगह आपने इसी DIR रिपोर्ट में लिखा है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए स्क्रीन पे, कि आपके साथ 4/6/2000 मतलब आपको 26 मार्च 2011 को घर से निकाल दिया, बट आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है 4/6/2021 को, 5 जुलाई 2021 को और 25/11, मतलब
26 मार्च 2021 को आपको घर से निकाल दिया, आउट कर दिया मैंने। उसके बाद 4 जून को 2021 में सेम ईयर आपके यहाँ घरेलू हिंसा होती है। बाय द वे उस दिन आपके फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर 5 जुलाई को होती है घरेलू हिंसा, और फिर 25/11 को होती है। यार आप तो ये मेरे साथ रहे ही नहीं, तो घरेलू डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू हिंसा आप तो थे ही नहीं, आप तो अपने फादर के घर थे, तो घरेलू हिंसा तो बनती ही नहीं है। बट एनीवे चलो, आपके हिसाब से बनती होगी, आपके प्रूफ भी होंगे। आप मुझे जेल भेज दीजिए, मैं तो चाहता हूँ महिमा रेबेका बेकन, आप मुझे जेल भेजिए, प्लीज़ भेजिए। मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, आपको अब कोई ब्लेम नहीं। आप ये बोल सकते हो प्रशांत तुमने तो बोला था। हाउ सिंपल। अच्छा, मुझे मेरे घर से 26 मार्च को निकाल दिया और मुझे एक जोड़ी कपड़े में छोड़ दिया। अच्छा, एक जोड़ी कपड़े में अगर आपको छोड़ा तो फिर आप शादी में क्या करने गई थी अपने किसी की ना? 7 अप्रैल को, बड़े उसकी भी फोटो दिखाता हूँ अभी। मैं घर आ गई, मैं एक कपड़े में घर आ गई, मेरा समस्त श्रीधन सोना चांदी की चीज़ें सभी ससुराल में है। झूठ। आप यार 1 लाख आपने खर्च किया, आप बोलती हो मैं पास्टर की बेटी हूँ। उस टाइम जब हमारी शादी थी बोले मैं पास्टर की बेटी हूँ, मेरे फादर कुछ नहीं खर्च कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं लेके आ सकती। आपने ये बोला था प्रशांत आपको प्रॉब्लम है क्या? बोला नहीं महिमा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहिए, इट्स परफेक्टली ओके, मुझे आपसे कोई डिमांड नहीं है, ना ही पहले थी और ना ही आज है। अब तो खैर कुछ बचा ही नहीं हमारे बीच में, तो डिमांड ही क्या रहेगी? डिमांड शब्द ही नहीं है अब तो हमारे बीच में। तो श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलाया जाए, ऐसे मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करने मेरे ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब आपने ना यहाँ पे ये लिख दिए शब्द, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब मैं भी यही कोशिश करूंगा महिमा रेबेका बेकन कि आपको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये है कोर्ट ऑर्डर्स जो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा वीडियो के एंड में, आप लोग पढ़ सकते हैं। महिमा रेबेका बेकन, शायद आपके पास की कॉपी ना हो तो आप पढ़ सकते हैं उस चीज़ को। बट एनीवे मूविंग ऑन, सो बेसिकली to conceptualize everything all together, to wind up, to summarize, I just have to say कि राकेश ओलिवर बेकन जी, क्योंकि आपने मुझे लिख के भेजा है, आपने खुद परमिशन दी है कि भाई रोज़ वीडियो बनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, तो फिर मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरी चीज़, ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो मैं लीगली डिस्कस कर सकता हूँ, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, वो मैं कर रहा हूँ। और बाकी मेरी ओपिनियंस है, जो मेरा हक है, मेरा एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है मेरा स्पीच, भारत देश में रहने का ये मूल अधिकार। इसीलिए ना मुझे भारत देश से बाहर जाना ही नहीं, मुझे जल्दी नहीं है अब किसी चीज़ की, नहीं पहले थी नहीं अब है। ये आपके दिमाग में स्पेकुलेशन चल रहा होगा बीच से, तो बाहर जाना बहुत जल्दी, अब नहीं है। पहले जल्दी इसलिए थी क्योंकि मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि आपकी बेटी मुझसे 2 साल बड़ी है, वो 34 ईयर्स ओल्ड है, और मुझे नहीं पता आपकी वाइफ ने, बेकन जी, आपकी मदर ने, महिमा जी, ये चीज़ समझाई हो कि नहीं कि महिलाओं की, फीमेल्स की बॉडी क्लॉक होती है जिसमें एक सर्टेन अमाउंट के एग्स आपकी बॉडी में रहते हैं, जहाँ आप एक फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा था कि मेरी फैमिली बच जाए, मेरी एक फैमिली हो। बट अनफॉर्चुनेटली आपकी हरकतों से, आपके बिहेवियर से सिर्फ यही झलकता है, यही दिखाई देता है, यही अपेयर होता है कि आप लोग लातों के भूत हैं, बातों से मानते नहीं हैं। और अब आपके साथ मैं बिल्कुल भी कोई नहीं। और रही बात, देखो महिमा रेबेका बेकन, मैं तो सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरा किसी और से, थर्ड पर्सन से, चाहे वो कोई भी हो, लेना देना ही नहीं है। मैंने आपसे शादी करी थी, आपके फादर से, आपकी फैमिली से नहीं करी थी, ठीक है ना। हाँ, अगर आपकी फैमिली मुझसे तमीज़ से बात करे, ढंग से बात करे, रिस्पेक्टफुली बात करे, तो शायद मैं उनको भी एंटरटेन करूँ। बट उनके नीच बिहेवियर की वजह से, उनके गंदे गाली देने के बिहेवियर की वजह से, इतनी माँ बहन की गंदी गंदी गाली देते हैं आपके फादर, अपने आप को पास्टर बोलते हैं, उनकी उस बिहेवियर की वजह से मैं उनसे बिल्कुल भी कोई, ना ही बात करने में इच्छुक हूँ, ना ही कोई निगोसिएशन करने में इच्छुक हूँ। निगोशिएशन तो होगा ही नहीं, क्या बात तो होगी ही नहीं। आपके फादर तो भाई आई हैव नो वर्ड्स, ही इज़ अ वेरी डर्टी मैन, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू हिम, आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू। इफ़ यू आर सॉरी अबाउट थिंग्स, आई एम श्योर यू आर नॉट, तुम तो इसे भी हंसी में उड़ा दोगे। उड़ाओ, मैं तो चाहता हूँ भाई तुम ख़त्म करो और इस चीज़ को बढ़ाओ, ये मुझे लीवे मिलेगा कि मैं जल्दी निकल के आऊँगा इस चीज़ से, मेरी लाइफ बर्बाद नहीं होगी। तुम वैसे और लेट करोगी, बायोलॉजिकली इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। अगर आप ये सोच रहे हो लटका, और अगर आपका ये है कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट डाल के हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI ले लें 20 लाख रुपए का, 18 लाख रुपए का,
तो भाई साहब, कोई इस मैटर को सॉल्व नहीं कर सकता है महिमा रेबेका बेकन, कोई नहीं कर सकता। जिन लोगों को आपने हायर भी किया है वो उनके भी बस की नहीं है, वो सिर्फ आपको चूस रहे हैं। भाई मुझसे बंदा फरीदाबाद में बोल के गया चूस लूँगा मैं इनको, तो मैंने उससे बोला सर क्यों ऐसा कर रहे हो, उनको क्यों बाप बेटी को परेशान, बोलता है चूस लूँगा मैं। अब भाई एनीवे मुझे पता है तुम लोग इस बातें बिलीव नहीं करोगे, बट हाँ आई बिलीव आपसे एडवांस में पैसे ले लिए गए हैं चीज़ों को डिफेंड करने के लिए, तो ठीक है। अब अगर इतने ही अच्छे थे, इतने ही वो है, तो आपकी अच्छे से सहायता करें ना। इतना उनका NGO वाला गिविंग बिहेवियर है, 300 लोगों को खाना खिलाते हैं ईस्टर वाले दिन, तो क्यों आपकी, अगर आप पीड़ित हैं तो आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं वो? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो आपसे पैसा ले रहे हैं और आपको, और मुझसे वो पैसा, और चाहते हैं कि मैं पैसा दूं जिसमें उसकी भी कमाई हो जाए, तुम्हारी भी कमाई हो जाए। ओ भाई साहब, नॉट पॉसिबल। निकलवा सको ना 1 रुपया भी मुझसे, निकलवा सको, मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा मैं। तुम निकलवा लो मुझसे, मुझे कहीं तक भी दौड़ना पड़े, कितनी भी RTI लगानी पड़े, किसी भी डिपार्टमेंट में जाना पड़े, किसी भी कोर्ट में जाना पड़े, मैं जाऊंगा। तुम झूठा मुझे हरास करके, मेरी फैमिली को डिस्टर्ब करके, मुझे डिस्टर्ब करके, मेरे एक प्रेशियस टाइम खराब करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने देखो पता है क्या, ऐसे इंसान से, वेल ऐसा तो खैर किसी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए, बट दबाओ उसको जो दबे, ऐसे को मत दबाओ जो तुम्हारे सर पे ही खड़ा हो जाए। और अब आई थिंक आप लोग का वो टाइम आ गया है कि अब आपके सर पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं रुकने वाले अदरवाइज। आप बहुत नीच लोग हो, बहुत। मैं आपको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, अपना पक्ष बता रहा हूँ। जिस तरीके की आपकी हरकतें आपने हर जगह से ब्लॉक, यार कोई अपनी बेटी की शादी करवाता है तो वो बात करता है भाई, उसे तो शर्म आती है सोसाइटी में, मैं बेटी का रह कैसे रहा हूँ, बट ये बाप है अपनी बेटी की कमाई पे जिंदा है। इनकी प्रिंसिपल की नौकरी लग गई है, बट फिर भी अपने आप को बीमार दिखाते हैं, देखो मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं तो बहुत बेचारा हूँ। यू डिस्ट्रॉयड योर डॉटर्स लाइफ, योर डॉटर डिस्ट्रॉयड हर लाइफ, और तुमने इन सब के चीज़ों में मुझे भी खींच लिया। वेल मेरा पॉइंट सिंपल है, बिकॉज आप लोग का ऐसा बिहेवियर था, मैं आप लोगों से रिश्ता रखने में बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ। अगर आपको मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, अगर आप इस 1 हफ्ते के अंदर मुझसे सोचिए, विचारिए, डिस्कस करिए, और अगर आप इस 1 हफ्ते में मुझसे कम बैक टू मी, डिस्कस विथ मी, अगर आप चीज़ें मुझसे डायरेक्टली डिस्कस करेंगे तो शायद मैं बैठ के आपसे बात करूं। बट अगर आपका यही रवैया रहेगा कि अरे तो है ऐसे, छोड़ो, इसकी कौन सुने, इससे कौन निगोशिएट करेगा, निगोशिएट तो वैसे भी मैं नहीं करूंगा आपसे, कोई निगोशिएशन का पॉइंट ही नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से ऑन रिकॉर्ड आपके लिए एविडेंस दे रहा हूँ, यूज़ करना हर जगह पे। मैं आपके इस डर्टी बिहेवियर की वजह से, आपके इस हैरेसमेंट की वजह से आपके साथ आगे लाइफ कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। आप जिसके साथ रहना चाहती हैं रहिए, मेरा डाइवोर्स केस तो चल रहा है, उस डाइवोर्स केस को मैं देख लूँगा, कैसे भी डील कर लूँगा। मुझे एविडेंस ही तो देने हैं, सच्चाई तो प्रूफ करनी, वो मैं कर लूँगा, उसके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ मैं ये चीज़ क्लियर करना देना चाहता हूँ, अगर 1 हफ्ते के अंदर आपने मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, सोचिए, विचारिए, करिए, चाहे मत करिए, तो मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यू कर जाऊंगा, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके फेस पे ये चीज़ बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ मैटर सॉल्व करना चाहती हैं महिमा रेबेका बेकन, ये आपसे बोल रहा हूँ स्पेशली, तो 1 हफ्ते के अंदर गेट बैक टू मी। आज 26 तारीख है, सो प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक या वीकेंड तक मुझे बताइए। अगर आप इच्छुक नहीं है तो आप अपनी लाइफ जिसके साथ जीना चाहती हैं, जिससे टेलीफोन में बात करती हैं, जिसके साथ रहना चाहती हैं, आप फ्री हैं, मैं कोई ऑब्जेक्शन आपके लिए नहीं करूँगा, और मैं भी यही सेम इन रिटर्न चाहता हूँ। ठीक है जी, सो ये मेरा स्टैंड है एंड आई एम वेरी क्लियर। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। आई होप आई एम वेरी क्लियर एंड आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय द वे केस डिस्कशंस तो चलते रहेंगे, क्योंकि डाइवोर्स का केस भी डिस्कस करना है, 156(3) जो मैंने कंप्लेंट करी है डायरेक्टली कोर्ट में वो भी डिस्कस करना है, हाई कोर्ट में क्या चल रहा है वो भी डिस्कस करना है। ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डिस्कशन रिक्वायर्स टू कम आउट। एनीवे, you enjoy your life, have a good evening and see you until next